सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गोहन। आई होप कि आप जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, राइट। फिर भी मैंने बहुत बार कहा और अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ समझ में अगर नहीं आ रही तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डिस्कशन का वो है व्हाट इज फोकस, हाउ टू अटेन फोकस, राइट। फोकस एक्चुअल में है क्या और हम उसको अटेन कैसे कर सकते हैं, हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, राइट, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि फोकस है क्या। फोकस देखिए हम तभी करते हैं जब हमें कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमें कोई चीज़ सीखनी होती है या फिर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए फोकस हमें चाहिए। फोकस मतलब कॉन्सेंट्रेशन, वन पॉइंटेड फोकस। हम हमारा ध्यान किसी एक पॉइंट पर लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं फोकस, राइट। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। जैसा मैंने कहा कि हमें कभी भी कोई चीज़ अचीव करनी होती है या फिर किसी चीज़ को हमें सीखना है, लर्न करना है, तो वहाँ पर हमें वन पॉइंटेड फोकस चाहिए। अगर वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होगी तो हम उस चीज़ को पूरे ध्यान से कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर फोकस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो वहाँ पर फोकस चाहिए ही चाहिए, राइट। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपको आगे बढ़ना है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या फिर कबड्डी, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपको फोकस करना होगा अपनी प्रैक्टिस पर, अपनी ट्रेनिंग पर। सेम में अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या फिर कोई भी चीज़ सीखनी है, कोई भी नई स्किल सीखनी है, तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस चाहिए। अगर स्टडी की बात करो तो वहाँ पर आपको बार बार रिविजन करना होगा, कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझना होगा और फिर उसको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर सब चीज़ पर क्या जरूरी है, तो यहाँ पर जरूरी चीज़ क्या आ जाती है, फोकस, प्रैक्टिस, राइट। प्रैक्टिस भी फोकस से भरपूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस किए जा रहे हो लेकिन आपका ध्यान वहाँ पर है ही नहीं, तो वो प्रैक्टिस कोई काम की नहीं है, राइट। तो आप प्रैक्टिस जब भी करो और वहाँ पर फोकस है तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हमने बात की एडवांटेजेस ऑफ फोकस के बारे में। बट सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम फोकस को बढ़ाए कैसे, मतलब हम किसी भी चीज़ में फोकस लाए कैसे। तो देखिए, इसके दो आंसर है। या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, और आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। अगर कोई काम अगर आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर आप कभी भी ये क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं कि मैं वहाँ पर फोकस कैसे रहूँ। क्यों? क्योंकि फोकस वहाँ पर नेचुरली आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपको स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है और आपसे मैं कहूँ आपके पास दो चॉइस है, या तो आप स्टडी करो या तो आप मूवी देखने चाहो, तो ऑब्वियसली आप मूवी देखने चाहोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, वहाँ पर आपका फोकस ऑटोमेटिकली आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देख रहे हो, राइट, और उस दौरान आपके किसी फ्रेंड का कॉल आता है और वो आपको कोई काम के लिए बुलाता है या फिर कहते हैं कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन तब आप मना कर दो। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त मूवी देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, आपका फोकस है मूवी में। क्यों? क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, इसलिए। सेम वे, अगर आप स्टडी कर रहे हो और आपका कोई फ्रेंड का कॉल आता है कि चल बाहर मिलते हैं, तो आप तुरंत चले जाओगे। क्यों? क्योंकि स्टडी में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो फोकस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, और आप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ पर फोकस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। बट ऐसे काम में फोकस हम कैसे जनरेट करें जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ऑब्वियसली कभी कभी हमें ऐसा काम करना पड़ता है कि जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमेशा ऐसा काम करो, मैं तो हमेशा ऐसा ही काम करता हूँ कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। बट कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो कि हमारे लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस चीज़ में हम फोकस कैसे जनरेट करें? देखिए, उसका सोल्यूशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल, स्टडी का एग्जाम्पल है, स्टडी आपको करनी पड़ रही है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वहां पर आ जाती है कि आपकी लास्ट ड्यू डेट क्या है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर कल एग्जाम है तो ऑटोमेटिकली फोकस आ ही जाएगा आज, क्योंकि कल एग्जाम है। अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है और अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, राइट, आप फेल हो जाओगे एग्जाम में। तो एक मोटिवेशन हुई फोकस लाने की। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो मोटिवेशनल वीडियोस का। मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर काम आती है, राइट। मोटिवेशनल वीडियोस जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, तो वहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ जाती है कि फोकस बढ़ाने के लिए कुछ टाइम के लिए वो देख सकते हो। बट जैसा मैंने कहा कि वो इफेक्ट करेगा कुछ टाइम के लिए, राइट, कुछ आवर्स में भी, कुछ दिनों के लिए, उससे ज़्यादा वो हेल्पफुल नहीं होता है। तो इस तरीके से आप कोई ट्रिक देख सकते हो, बहुत सारी ट्रिक अवेलेबल होगी यूट्यूब पर कि अपना फोकस कैसे बढ़ाए। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लंबे टाइम तक अगर आपको कोई काम करना है तो हमेशा ऐसा करना चाहिए जो इसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ पर फोकस ऑटोमेटिकली नेचुरली आ जाता है। और फोकस हमेशा नेचुरली आता है। आप कभी भी फोकस को फोर्सफुली नहीं ला सकते, राइट। और अगर फोर्सफुली ला भी रहे हो तो हमेशा टिकेगा नहीं, कुछ दिनों या फिर कुछ घंटों के लिए टिकेगा। तो यहाँ पर फोकस नेचुरली लेना बहुत ही जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है? जैसा मैंने बताया, ऐसा काम करो जो जिसमें आप
इंटरेस्टेड हो, राइट। तो इतना ही था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने फोकस के बारे में बताया। फिर भी कोई भी क्वेरी हो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।